सो VRRP कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन को हम डिफॉल्ट करते हैं। जैसे हमने R1 का किया तो R2 के भी कॉन्फ़िगरेशन को भी डिफॉल्ट, तो इस कमांड होती है डिफॉल्ट इंटरफेस आपका इथरनेट 0/2। बाकी हम रहने देते हैं। तो मेरा जो है VRRP चलाना, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग को बिल्कुल जीरो से समझ में आए VRRP भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे इस तरीके का कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, और आप यहाँ पे जाते हैं तो भी आपको डू शो रन इंटरफेस इथरनेट 0/, यहाँ भी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो फर्स्ट थिंग, सेम वही काम करना है हमें, इस पे आईपी असाइन करना है। पहली रिक्वायरमेंट ये है इंटरफेस इथरनेट 0/1 आईपी एड्रेस आपको डालना ही पड़ेगा 192.168.10.2, 255.255.0। नो शट। पहली रिक्वायरमेंट यही है कि आपको आईपी डालकर इन दोनों को रीचेबिलिटी करानी है, यहाँ से यहाँ पिंग होना चाहिए। सो यहाँ भी कन्फिग थी इंटरफेस इथरनेट 0/2 आईपी एड्रेस यहाँ पे 192.168.10.3, 255.255.255.0। नो शट। डू पिंग कर लो, ये आपस में पिंग करने का नहीं। स्विच पे मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया था HSRP में भी, और यहाँ भी कुछ करने की जरूरत नहीं। ये बाय डिफॉल्ट आपके आपके विलन वन के पार्ट हैं सारे स्विच, मैं बताना भूल गया था। तो जस्ट फॉर रिमाइंडर कि ये सारे विलन वन के पार्ट हैं, तो इस स्विच पे कोई कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत आपकी नहीं है। अगर आप विलन बनाना चाहते हो तो बना लो 192 विलन, और सब पे एक्सेस पोर्ट पे सबको पास करना पड़ेगा फिर, जो मैं नहीं किया हूँ क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं लगी। तो क्योंकि मुझे टेस्ट करना था तो मैंने कर लिया। तो यहाँ से पिंग कर रहा हूँ इस पीसी से, इससे इसको पिंग कर रहा हूँ, पिंग हो रहा है। तो ये प्री रिक्विजिट है, इट्स कंप्लीटेड। अब हम बात करते हैं VRRP कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो VRRP हमारा ओपन स्टैंडर्ड है। तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको जो यूज करना है कमांड, ये आपको लिखना है VRRP। VRRP का कोई वर्जन नहीं होता है, और जो मैक्सिमम ग्रुप्स इसमें आप यूज कर सकते हैं दैट इज गोइंग टू बी 255। राइट, सो यहाँ पे जो 255 ग्रुप है, इसमें से कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो मैं अगेन 12 ले लेता हूँ, ठीक है, और सिंपल इस पे आपको आईपी देना पड़ेगा, वही आईपी एड्रेस जो आपने यहाँ पे यूज किया है 192.168.10.1। अब इसमें कोई प्रायोरिटी की जरूरत नहीं होती है, सॉरी प्रियम्पशन की जरूरत नहीं होती। प्रियम्पशन हम करेंगे नहीं, लेकिन प्रायोरिटी देना पड़ेगा। प्रायोरिटी इसलिए क्योंकि हमें एक को मास्टर बनाना है, एक को बैकअप बनाना है। तो ठीक है, तो इसकी प्रायोरिटी मैं फिर से 1110 कर दिया, बस इतनी ही चीजें, और मेरा इसका कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो गया। 2 लाइन कॉन्फ़िगरेशन डालना, हाँ ऑथेंटिकेशन हम डाल सकते हैं इसमें, तीसरी चीज मैं भूल गया। सो इस पे आप इंटरफेस 0/1 और VRRP VRRP 12 ऑथेंटिकेशन MD5, राइट, की स्ट्रिंग, यहाँ पे मैंने ये डाल दिया। ठीक है, तो ये तीन चीज डाला। सॉरी पासवर्ड इनक्रप्शन ऑलरेडी चला हुआ है। तो अगर मैं इसको 0/1 पे देखता हूँ तो देखो आपकी एक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। बहुत इजी है, 3 लाइन कमांड डालनी है ऑथेंटिकेशन। अगर ना यूज करो तो सिर्फ 2 ही लाइन कमांड यूज करनी है। दूसरे राउटर पे जाकर आपको सिर्फ 1 लाइन कमांड यूज करनी है, ये वाली और एक ऑथेंटिकेशन की। तो आपको सिर्फ 2 चीजें डालनी है। तो जाओ यहाँ पे इंटरफेस, अच्छा ऑलरेडी हम हैं, तो इस पे जाओ VRRP 12 आईपी एड्रेस 192.168.10.1, ये हो गया। VRRP ये 12 ऑथेंटिकेशन MD5 एक की स्ट्रिंग, इसमें आपको यहाँ डाल दो, ये आपका हो गया। तो यहाँ भी अगर मैं देखता हूँ शोरन इथरनेट 0/1 पे, सॉरी 0/2 पे, तो आपका ये कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, सो नाउ आई हैव डन विद द VRRP कॉन्फ़िगरेशन एज वेल। अगर मैं यहाँ जाकर अगर मैं कमांड चलाता हूँ सो VRRP brief, तो आपको यहाँ दिखेगा कि ये राउटर आपका मास्टर है और इसकी जो खुद की ग्रुप है 12 है और प्रायोरिटी 1110 है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है सिमिलर टू द आपका HSRP। बट अगर आप विरिप की जगह आप इसमें सिर्फ VRRP चलाते हो तो इसमें आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखेगा, जिसमें आपको ये दिखेगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, राइट, आपका एडवर्टाइज इंटरवल क्या है जो 1 सेकेंड है, राइट, आपका डाउन इंटरवल 3 सेकेंड्स, राइट,
एंड लोकल आपकी मास्टर का राउटर आईपी क्या है, ये है। और आपका इसके बारे में, बैकअप के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बताया है, राइट, जो हमें एचएसआर में दिखने के मिलता था। तो अगर आप C2 पे जाते हो एंड शो स्टैंड बाय ब्रीफ चलाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको, सो स्टैंड बाय, सो VRRP ब्रीफ चलाना है, मुझे स्टैंड बाय नहीं चलाना है, सो VRRP ब्रीफ चलाना है। तो यहाँ भी आपको बैकअप दिखा रहा है और इसकी प्रायोरिटी ये दिखा रही है। और सो VRRP अगर चलाते हैं तो ये दिखाएगा कि आपका मास्टर राउटर कौन सा है, राइट, आपका वर्चुअल आईपी एड्रेस कौन सा है, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीज आपको यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे ऑल सर करते एक हैं। डाउट था मेरे को, हम्म ये आप थोड़ा सा स्क्रॉल अप करा ना इसी के अंदर। बताइए। ये बाकी सब तो समझ रहा हूँ, ग्रुप प्रायोरिटी टाइमर प्रीएम्पशन स्टेट मास्टर एड्रेस, ये सब, ये ओन क्या है? कहाँ पे ऑन लिखा हुआ है? ये आप शो आरआरपी ब्रीफ किया ना, वीआरआरपी ब्रीफ, उसमें इंटरफेस और उसके अंदर सब ग्रुप ये सब, हाँ। यहीं पे आप ओन देख रहे हो इसके बारे में, ये क्या है? अच्छा, ऑन, ये तो नोटिस मैंने भी नहीं किया, ऑन का क्या मतलब यहाँ पे, रिजर्व में था क्या वो ऐसा? टू चेक डॉक्यूमेंट, क्योंकि ट्रस्ट में मैंने कभी नोटिस नहीं किया इसको, इस पे तो कुछ है नहीं ऐसा, है ना ऑन का। अच्छा अच्छा। नहीं, मैंने हाँ, कभी मोस्ट ऑफ एचएसआरपी देखा है, कभी वीआरआरपी का इतना ज्यादा ध्यान नहीं, पर ये अभी मेरे को नोटिस प्रियम्पशन, में ये आया तो थोड़ा। ये तो प्रियम्पशन है, एक प्रियम्पशन मिनट। तो एनेबल रहता है बाय डिफॉल्ट, ये तो पता हाँ चल गया, बस खाली हाँ, ओन का नहीं समझ पाया, बाकी सब समझ गया, खाली ओन नहीं समझ आया तो ऑन मेरे को का, लग रहा है। जो ऑन का, आई थिंक इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, इसमें, एक मिनट, कहीं ना कहीं एक, मेरे इसकी पूरा दिमाग से कहीं उसका मतलब ये तो नहीं है, लोड बैलेंसिंग कैन बी सपोर्टेड, लोड शेयरिंग कैन बी डन बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द, एक मिनट ना, इसको भी समझ ही लेते हैं ना। व्हाट इज यूज ऑफ ऑन इन VRRP? VRRP on, इंटरफेस प्रायोरिटी ऑन। वो गूगल सर्च में ही आप देखोगे तो उसमें लिखा है ओनर मोड, तो शायद वो है, देख, हाँ, ये पीपल आल्सो आस्क नीचे ना, व्हाट इज ओनर मोड इन वीआरआरपी, आई थिंक वो आंसर कर अच्छा देगा। अच्छा, हाँ, अच्छा ठीक है, ऑनर, द ऑनर कंट्रोल द आईपी एड्रेस द वर्चुअल राउटर, the owner control the IP address of the virtual router and it is responsible for forwarding packets into the IP address. ओके। The owner assume that role of master virtual router. Only one virtual router in a domain can be configured as a owner. क्या समझा आपने इससे? इट मींस ये वाला जो राउटर है वही ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा, आई थिंक बट दिस इज इसमें, दे वांट टू से। इसमें दे वांट टू से, बट यहाँ पे कुछ इसमें यस नो भी तो नहीं आ रहा ना, दिक्कत ये है ना। यहाँ पे ऑन के नीचे कुछ वैल्यू भी तो नहीं लिखा इन्होंने। हाँ, हाँ, मेरे ख्याल से ये कुछ ट्रू फॉल्स प्राइमरी लिखा ना। मास्टर ऐसा कुछ ये है, तो अगर इसमें से होगा तो ऐसा कुछ होना चाहिए। चलो मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है, डिटेल में, कि इसका मतलब क्या होता है, कैसे किस सिनेरियो में श्योर। काम करता है, बट ट्रस्ट में नेबर ठीक है ठीक है। चेक दैट, है ना, ठीक है। नॉन, हाँ ठीक है यहाँ ठीक है। यहाँ पे VRRP नॉन ऑनर, ठीक है, विल चेक लेट, नो प्रॉब्लम। ओके। कोई दिक्कत। सो नाउ हमारे पास एक्टिव स्टैंड बाई हो गया, एंड इन केस ऑफ द एनी सिनारियो, राइट, अगर मेरा कुछ भी डाउन जाता है, जैसे मैं अभी यहाँ करके दिखाता हूँ कॉन्फ़िग में, इंटरफेस इथरनेट 0/1, राइट, और इसको शट कर दिया मैंने दिस इंटरफेस। तो नाउ मेरा जो ये वाला राउटर है, सो VRRP ब्रीफ, ये मेरा मास्टर बन गया अपने आप, ठीक है, यहाँ पे मेरा मास्टर बन गया, एंड इसमें प्रियम्पशन बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। तो अगर मैं इसको फिर से नो शट करता हूँ, तो ये मेरा फिर से ये बन जाएगा एक्टिव, और दूसरा वाला जो मेरा है दैट इज गोइंग टू
बिकम द स्टैंड बाय, मतलब बैकअप। से बैकअप मेरा बन गया फिर से। सो यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसमें भी अगर मेरे को वैन ट्रैकिंग करना है, सिमिलर कॉन्सेप्ट, वीआरआर में वैन ट्रैकिंग करना, यू कैन डू दैट, सेम कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी हैपन हियर। सो लैन में तो अगर राउटर डाउन जाएगा तो भी फेल ओवर हो जाएगा, स्विचेस डाउन जाएंगे तो भी फेल ओवर हो जाएगा, लिंक डाउन जाएगा तो भी फेल ओवर हो जाएगा, किसी भी सिनारियो में ये आपस में फेल ओवर कर लेंगे, ठीक है। बट इन केस ऑफ द वैन गोज डाउन, राइट, तो अगेन आप जैसे ट्रैक किया था आपने, वैसे ही ट्रैक आप यहाँ पे लगा सकते हैं, राइट। सो इंटरफेस इथरनेट 0/1 पे गया और यहाँ पे वी आर आर पी, राइट, 12 है, और यहाँ पे ट्रैक, सेम ट्रैक नंबर जो 12 था यूज कर लीजिए। और यहाँ पे डिक्रीमेंट की वैल्यू आ रही है, जो डिक्रीमेंट जैसे 30 डिक्रीमेंट कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा हो गया। और शो ट्रैक में आपका यहाँ पे 12 दिखा रहा है कि आपका लाइन प्रोटोकॉल अभी अप है। तो ट्रैक में लाइन प्रोटोकॉल अभी अप है, लेकिन जैसे मैं इसको शट करूंगा ये लाइन प्रोटोकॉल आपको डाउन चला जाएगा। देखो इंटरफेस इथरनेट 0/0 शट किया, शट करते ही ट्रैक डाउन चला गया। देखो यहाँ पे ट्रैक डाउन चला गया, देख लाइन प्रोटोकॉल डाउन चला गया। जैसे ही लाइन प्रोटोकॉल गया अपने आप फेलवर हो गया। अब यहाँ पे शो वीआरआरपी अगर मैं ब्रिफ करता हूँ तो देखो ये आपका 80 हो गया प्रायोरिटी, और ये बैकअप आपका हो गया। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। तो आपका यहाँ पे ऑटो फेलवर इन केस ऑफ द वीआरआरपी फेलियर भी हो जाएगा बिना किसी किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो अब मैं यहाँ गया एंड शो स्टैंड बाई ब्रिफ, सॉरी शो वीआरआरपी ब्रिफ। तो यहाँ पे आपका ये मास्टर हो गया, नाउ इट्स अ मास्टर। और यहाँ पे हम बेसिकली इसके देख सकते हैं आईपी, ग्रुप नंबर, प्रीएम्पशन, सब कुछ। फिर जैसे ही लिंक अपने आप अप आएगा, मतलब ट्रैक आपका अप आएगा, तो इथरनेट 0/0 को अगर आप इसको नो शट करते हो तो आपका ट्रैक भी अप आ जाएगा। देखो ट्रैक आपका अप आ गया लाइन प्रोटोकॉल 2 सेकंड पहले, तो ये फिर से आपका मास्टर बन गया। सो वी आर आर पी ब्रेक। सो इस तरीके से हम वी आर आर पी कन्फिगर कर सकते हैं। और वी आर आर पी की हमने ऑलमोस्ट थ्योरी समझ लिया, एंड इस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चाहे इसमें आपको लैंड में कोई प्रॉब्लम आती है, वैन में प्रॉब्लम आती है, इट इज गोइंग टू हेल्प फ्रॉम ईच एंड एवरी परस्पेक्ट, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी वीआरआरपी की बात। कोई क्वेश्चन? एक जो ऑन के अलावा, ऑन आई डेफिनेटली चेक, आई विल गेट बैक टू यू लेटर, बट आई थिंक इसका कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होगा। अब जो लास्ट है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, ठीक है, जो आप लोग को नहीं जानना है, बट लेट मी जस्ट कवर दैट ऑल्सो, क्योंकि आपको सिर्फ दो ही चीज जाननी थी, एचएसआरपी एंड वीआरआरपी। आपको जीएलबीपी नहीं जानना है, राइट, बट फिर भी लेट मी जस्ट आप लोगों को हेल्प कर देता हूँ कि क्या होता है, क्योंकि पीपल इज गोइंग टू आस्क इन मेनी टाइम इन इंटरव्यू। बहुत कम लोग होते हैं बट सम आर दे नो वेरी फनी इंटरव्यूअर्स, दे आस्क कि इसका यूज नहीं होता है कहीं पर भी, बट इफ इन केस इट इज गोइंग टू यूज तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी बंद कर देता हूँ ताकि ये छोटी वीडियो बने।